ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कलिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मल्हना से हुआ था। मल्हना की दो छोटी बहनें भी थीं, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेना नायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया है। बेसर पुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आला रखा गया। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्व से हो गई, और तभी जब वो गर्व से थी तो मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ मांडवगढ़ ले गया। दक्षराज और वत्सराज को मांडवगढ़ की गलियों में बंदी बनाकर घुमाया गया, लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वशराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। दो वीर सेनापतियों की निर्मम हत्या से पूरा महल गम और शोक में डूब गया, लेकिन नियति की गति अटल है। वह अपना बदला लेकर ही दम लेती है। अपने पति की मृत्यु के कुछ महीनों बाद माता देवलदे प्रसव पीड़ा से ग्रसित हो उठी। एक नया योद्धा उदल जन्म ले रहा था, जिसकी नसों में प्रतिशोध का खून दौड़ रहा था। वह सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि नियति का दुश्मनों पर प्रहार होने वाला था। उदल के जन्म लेते ही प्रचंड गर्जना के साथ धरती फट पड़ी और उदल के भार से जमीन 2.5 हाथ नीचे धंस गई। लेकिन माता देवलदे उदल के जन्म से खुश नहीं थी। माता ने उदल पर कुलनाशक होने का इल्जाम लगा दिया। अपने पुत्र के लिए कटु वचनों को सुनकर वहां उपस्थित बड़ी माँ मल्हाना ने कहा, अपने साथ ले जा रही हूँ, इसी पर एक बात याद रखना देवलदे, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। समय बीतने के साथ गुरु गोरखनाथ महोबा पधारते हैं। यह बात जब रानी मल्हना को पता चलती है तो वह गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच जाती है और अपने महल में आतिथ्य सत्कार के लिए गुरु गोरखनाथ को आमंत्रित करती हैं। गुरु गोरखनाथ अगले दिन महल में आने का आश्वासन दे देते हैं। अगले दिन रानी मल्हना गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा करती है। उदल का गुरु के प्रति आकर्षण देखकर रानी मल्हना सर्वसम्मति से उदल को गुरु के चरणों में समर्पित कर देती है। गुरु गोरखनाथ उदल की आगे की शिक्षा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। उदल के जाने के पश्चात राजा परमाल ने अपने पुत्र ब्रह्म कुमार के साथ आल्हा, मलखान और देबा को भी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते सभी बालक समय के साथ अपनी किशोरावस्था पार कर गए, लेकिन फिर भी दक्षराज वत्सराज की मृत्यु के पश्चात महोबा की रियासत कमजोर हो गई थी और राजा परमाल को आसपास के राजाओं के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था। समय के साथ उदल भी अपने गुरु से 12 वर्षों की कठिन शिक्षा ग्रहण कर वापस महलों में लौट आया। एक दिन राजा परमाल अपनी राज्य सभा में बैठे नगरों पर हो रहे लुटेरों के हमलों की चर्चा कर रहे थे कि तभी लुटेरों का आक्रमण हो गया।